सुप्रभात बच्चों, CMS टेस्ट एजुकेशन चैनल के माध्यम से आज क्लास ईयर्थ के बच्चों के लिए हिंदी का पहला लेसन की व्याख्यान करने जा रहे हैं। हिंदी पहला लेसन का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके जो रचयिता हैं वो शिवमंगल सिंह सुमन हैं। बच्चों, पहले शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। शिवमंगल सुमन का जन्म जो है 5 अगस्त 1915 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव जिले में हुआ था इनका, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2023 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था इनकी मृत्यु। और इनकी रचनाएं हिलोल हैं और जीवन के गान हैं, मिट्टी की बारात है। इनकी भाषा जो है हिंदी है। शिक्षा इनकी जो थी वो MA और DELED तक इन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की थी। और पुरस्कार में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार से ये अलंकृत किए गए थे। ठीक, इनकी शैली गीतात्मक शैली, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तो बच्चों, आपका पहला लेसन हम पंछी उन्मुक्त गगन के, देखिए व्याख्या इसकी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों, इस लेसन में कवि ने पक्षियों के माध्यम से ये बताया है कि गुलामी की अपेक्षा आज़ादी सबसे अच्छी होती है। गुलाम रहने से अच्छा है आज़ाद रहना। स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है। तो पक्षियों के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है कि गुलामी की अपेक्षा आज़ादी सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं कवि कहता है कि पक्षी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त में सोता है खुला, गगन में सोता है आकाश। पिंजर बंद न गा पाएंगे। पिंजर बंद मतलब होता है पिंजड़े में बंधे हुए, पिंजरे में बंधे हुए। कवि कहता है कि पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, इस बंद हुए पिंजड़े में हम कभी नहीं गा सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों का मतलब होता है सोने की सलाखें। सोने की सलाखें जो लगी होती हैं। तो कवि कहता है कि पक्षी कहते हैं कि चाहे सोने की सलाखें हो, चाहे लोहे की सलाखें हो, पुलकित माने होता है खुशी में, उसी पिंजड़े में खुशी में फड़फड़ाते हुए हमारे पंख क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। फिर कहते हैं कवि कहता है कि पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम स्वतंत्र रूप से बहते हुए जल का पान करने वाले हैं, लेकिन अगर इस पिंजरे में बंद रहेंगे तो हमारे जो भूख प्यास है वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे और हमारे प्राण क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कभी कहता है कि पक्षी कहते हैं कि वो आज़ाद रहकर कड़वी निबेरी जैसी चीज़ का स्वाद नहीं लेना चाहते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, वो कह रहे हैं गुलामी से मिली हुई सोने की कटोरी में मैदा का पान नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इससे अच्छा स्वतंत्रता ही है, अच्छा आज़ादी ही अच्छा है, गुलामी से अपेक्षा आज़ादी ही अच्छा है। इसलिए उन्हें सोने की कटोरी में भरे मैदा का पान अच्छा नहीं लगेगा या रास नहीं आएगा। फिर स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर झूले। स्वर्ण श्रृंखला माते हैं सोने की कड़वी, बंधन माने होते बंधा होना। कह रहे हैं पंछी कि सोने के पिंजरे में बंधकर वे अपनी उड़ान क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। गति माने चाल, उड़ान, वेग क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। पिंजरे में बंद होते हुए पक्षी अपने उड़ान की गति को क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर झूले। पहले वो वृक्ष की टहनियों पर झूलते थे, वृक्ष की टहनियों पर कूदते थे। आज वो सब क्या हो गए हैं? सपने बनकर रह गए हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान के उड़ते। अरमान में सोता है इच्छा। उन पक्षियों में इतनी इच्छाएं थीं। क्या इच्छा थी? कि नीले नभ की
नीले नभ की सीमा पाने, सीमा में से अंतिम छोर तक, आकाश के अंतिम छोर तक उड़ने की एक अभिलाषा थी, इच्छा थी। लाल किरण की चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, तारक अनार का मतलब तारों के समान। कभी कहता है कि पक्षी कहते हैं कि मेरी एक इच्छा थी कि मैं स्वतंत्र होकर आकाश के, पूरे आकाश में अंतिम छोर तक उड़ता रहूं और अपनी लाल लाल चोंच से तारों के समान अनार के दाने को चूमता रहूं। लेकिन अब तो पिंजड़े में बंद रहकर सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, भूल गए हैं। पिंजड़े में बंद रहकर सारी चीज़ क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। फिर होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, ये तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कभी कहता है कि पंछी कहते हैं सीमाहीन माने जिसका कोई अंत ना हो, क्षितिज माने एक काल्पनिक चीज़ है जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। पंछी कहते हैं कि मेरे अंदर वो चाह है कि मैं पिंजड़े से बाहर निकलकर धरती के उस छोर तक, आकाश के उस छोर तक पहुंच जाऊं जहां धरती और आकाश मिले हुए हैं, जिससे पंखों की होड़ा होड़ी लगी रहती थी। होड़ा होड़ी में प्रतिशब्दा, दौड़ लगाने की प्रतिशब्दा लगी रहती थी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, आखिरी छोर तक पहुँचकर तब मैं दम लेता, तब मैं सांस लेता, चाहे उसमें उस रेस में मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाते। कि नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, पंछी कहते हैं कि कभी कहता है कि पंछी कहते हैं कि मुझे चाहे मेरे घोंसले को नष्ट कर दो, चाहे टहनी को हटा दो, चाहे कोई सहारा, हमारा जो सहारा है उस सभी को नष्ट कर दो, लेकिन अगर मुझे पंख दिए हैं, अगर मुझे पंख मिला है तो उन्हें बेचैन होकर मुझे रोकिए मत, उसमें उड़ान में मेरी कोई रुकावटें ना व्यवधान पैदा करें, जिससे मैं आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहूं। अर्थात पंछी का तात्पर्य ये है इस चैप्टर से कि पंछी आज़ाद रूप से आकाश में उड़ने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं, किसी की गुलामी रहने के पिंजरे में बंद रहकर नहीं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।